छत्रबंधु तय भी प्रबुलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसीत समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यनाश तब हो, जलदाता न रही है कुल को, नृप सुनि शाप विकल यति त्रास, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु शाप विचारे न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहाँ नयसन नहीं भी प्रसुआरा, फिरे उराओ मन सोचे अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवने अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्रशाप अति घोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु स्वदशरथ अजर विहारे। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहि सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, जो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सिंह खबर जनाए, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ पड़े। घेरहि नगर निशान बजाई,
विविधि भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल कोहु नहीं बाचा, वे प्रश्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सवन नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपहि पुरारे। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है।